चर्चा हल्ला बोल में हो रही है, क्या वसुंधरा राजे को इस्तीफा दे देना चाहिए? और इन सब के बीच हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता ने, और उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि कामकाज कैसे राजस्थान में चल रहा था और जिस वक्त ललित मोदी थे उनके पास कैसे अफसर फाइल लेकर जाते थे, उनको धमकाया जाता था अफसरों को, और ललित मोदी रामबाग होटल जो है वहीं से एक लिहाज से सरकार की तरह काम कर रहे थे। जरा ये उस बातचीत को सुने। ललित मोदी, वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को लेकर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। वसुंधरा राजे घिरती जा रही हैं, कांग्रेस लगातार हमलावर होते जा रही है। हमारे साथ हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप पहले भी इस तरह के आरोपों की जांच की मांग करते रहे हैं? मेरे लिए तो नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो 2004-05 से ही लगातार इनको वार्न किया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है राजस्थान के अंदर, मोदी जी और ये मुख्यमंत्री महोदय मिलके जो कर रहे थे, सबको मालूम था, पर कोई असर नहीं हुआ। अब पाप का घड़ा फूटना था, वो सामने आ गया। चोरी और सीना चोरी करते गए आज तक ये लोग। किस तरह पैसा गया मॉरिशस के अंदर, कंपनियां बनाई गई, किस तरह पैसा आया दिल्ली के अंदर, किस तरह पैसा आया जयपुर के अंदर, अब तो सबके सामने एक्सपोर्ट हो चुके हैं लोग। इनके पास कहने को एक शब्द नहीं है। 3 दिन हो गए, एक शब्द बोल नहीं रहे, और मोदी जी भी चुप हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस नारे का क्या हुआ? अब तो मैं समझता हूँ कि जो काला धन लाने की बातें करते थे, तो वसुंधरा मॉडल बन गया है काले धन लाने का, वापस कैसे लाया जाए। ये नया मॉडल सामने आया देश के सामने। काला धन लाना हो तो पहले काला धन भेजो हवाला से, बाद में कंपनी बनाओ, फिर कंपनियां बनाओ नहीं, और पैसा ट्रांसफर करो। ये नया मॉडल सामने आ गया है। अब इंतजार है मोदी जी का कि वो क्या बताते देशवासियों को कि उनकी जो सोच थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका क्या होगा। दूसरी बात है कि लगातार आप कहते रहे हैं कि ललित मोदी जब भी राजस्थान में रहे, एक समानांतर सरकार रामबाग से चलती रही। मैंने तो ओपनली आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री महोदय खुद भेजती अधिकारियों को होटल रामबाग के अंदर, फाइलें लेके जाते थे अधिकारी, वही फैसले होते थे। हमने जब आरोप ज्यादा लगाए तो इतना ही फर्क पड़ा कि मोदी जी रामबाग के बजाय बॉम्बे शिफ्ट हो गए। यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, अधिकारी लोग जाते थे पोस्टिंग के लिए, मोदी जी से बात करने के लिए बॉम्बे के अंदर। जब रामबाग होटल में आरोप ज्यादा लगने लगे उसको लेकर, तो 4 सीजन मुंबई शिफ्ट हो गए थे, इसका जिक्र कर रहे हैं। और किस तरीके से मॉडल है। हमारे साथ दिलीप पांडे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आपसे पहले हिस्से में बात नहीं हो पाई दिलीप पांडे जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि करप्शन और खासतौर से ललित मोदी के मद्देनजर करप्शन का जो पूरा हिस्सा सामने आया है, इसमें मौजूदा वक्त में सियासत इस बात की इजाजत देती है कि कोई इस्तीफा भी दे दे? अभी किसी साथी की बात सुन रहा था वाजपेयी जी, किसी ने ललित मोदी के इतिहास की बात करी। काले पन्नों का इतिहास रहा है, और मुझे ये बात समझ में नहीं, मेरी सामान्य बुद्धि से बाहर की बात है कि अगर 1.5 करोड़ रुपए के होटल के बिल में वसुंधरा राजे जी का नाम है, तो वो सही कैसे हो जाती हैं अगर शशि थरूर का भी उसमें नाम है? ये मेरी समझ से बाहर की चीज है। मतलब दो लोगों के गलत होने से उनमें से कोई एक सही कैसे हो जाता है, ये आम जनता की समझ से बाहर की चीज है। अभी मुझे लग रहा है कि एक कोशिश और की जा रही है। इसमें सिर्फ वसुंधरा राजे ही दोषी नहीं है, सुषमा स्वराज जी भी बराबर की भागीदार हैं। उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वहां से भी फोकस शिफ्ट हो जाए और वसुंधरा राजे जी को बकरा बना के और सुषमा जी को भी बचा दिया जाए। इसमें दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हमारे देश में कानून न होने का यह मतलब नहीं कि मानवीयता ही एकमात्र आधार रह जाए आर्थिक अपराधों के जो भगोड़ी मोदी जी हैं उनकी सहायता करने के लिए। नैतिकता भी कोई चीज होती है। हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे के केस में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सुषमा स्वराज जी के केस में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी आज खबर निकल के आ रही है कि जिस अस्पताल में ललित मोदी जी का इलाज चल रहा था, राजस्थान सरकार में उसी कंपनी को कोई टेंडर मिल जाता है। अब बताइए कि ये किस तरह का मानवीय आधार है जिसमें सरकारें एक दूसरे की मदद कर रही हैं, और एक आर्थिक अपराधी, एक फाइनेंशियल क्राइम के फ्यूजिटिव की वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज दोनों ही मदद करती हुई पाई जाती हैं। हम सिर्फ वसुंधरा राजे की बात नहीं करना चाहते, इसमें दोष दोनों लोगों का है। हमें लगता है कि अगर बात इस्तीफे की है और मानवीयता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर है, तो सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं।
इन दोनों लोगों को नैतिकता के आधार पे किनारे हटना चाहिए। मोदी जी सामने आए और घोषणा करें कि इन दोनों को हम किनारे हटाते हैं, तब तक जब तक की इंक्वायरी पूरी नहीं आती। इसके बाद इनको अगर यकीन है कि इनके मंत्रीगण शुद्ध हैं, धूमधाम से बाजे गाजे के साथ पूरा देश स्वागत करेगा, अपने पद पे आसीन हो सकती हैं। लेकिन इस तरह के करेज का परिचय न देकर कहीं ना कहीं संदेश ये मिल रहा है फिर देश की जनता को कि कहीं ऊपर से सहमति तो नहीं है, कहीं ऊपर से स्वीकृति तो नहीं है। हम इस बहस को जरा सा आगे ले जाते हैं। आपने नैतिकता के कुछ सवाल उठाए हैं अखिलेश जी, क्योंकि देखिए मुश्किल क्या हमें जो लग रहा है, कल आनंदपुर साहिब में एक चर्चा हो रही है कि वहां पर अमित शाह जी और राजनाथ जी पहुंचेंगे तो वहां पर वसुंधरा राजे से मुलाकात भी होगी। हम एक जानकारी और दें आपको, दरअसल वो जो पूरी 4 सीजन की लिस्ट आई है उसमें एक आखिरी नाम है और उसमें कहा गया है कि कमरा जो है रिटेन किया गया था, रिटेंशन किया गया था, वहाँ ठहरे नहीं लेकिन उसको रिटेन किया गया था कमरा। वो किसने किया था तो उसमें अरुण जेटली जी का नाम है। हम ये कह रहे हैं कि दरअसल एक पूरी फेरिस्त अगर किसी सरकार के दौर में खुलती है, एक के बाद एक नाम है, तो कैसे इस्तीफा कोई लेगा? एक लेगा तो कल दूसरे पर दबाव, दूसरे का लेगा तो तीसरे पर दबाव। इस स्थिति में सरकार क्या फंस गई है, आपको ऐसा लग रहा है अखिलेश जी? निश्चित रूप से पूरी बीजेपी भी नहीं बचेगी, क्योंकि बीजेपी का मैंने बताया आपको ना, इतिहास है आज तक कभी उसने किसी करप्ट और क्रिमिनल पे कार्रवाई नहीं की, अदरवाइज कौन बचेगा उनके पास। और इन सारे नेताओं का 6 महीने साल भर पहले के बयान आपके सदन में उठा के 1 घंटे की स्टोरी चला दीजिए ना, कब क्या क्या ये लोग बोलते थे, जिसमें शुक्ला जी का सुना दीजिए कि हमारे यहां तो सिर्फ कोर्ट के कमेंट पे 2-2 मंत्रियों को त्यागपत्र ले लिए गए थे। और अभी शुक्ला जी ने कहा एक बात, शशि थरूर जी थे, सही कहा उन्होंने, नजीर दिखाएं, हमने शशि थरूर जी का त्यागपत्र लिया था, क्या लेंगे सुषमा जी का त्यागपत्र? और जो सील्डिंग की जा रही है सुषमा जी की, सुषमा जी ने स्वेच्छा से नहीं बताए, ये सारे खुलासे ट्वीट नहीं किए थे। ये जब वहां लीक आउट हुआ, वहां का ऑन रिकॉर्ड बताया गया, अपने बचाव में उन्होंने ये बयान दिए थे। और बचाव भी किस तरह का बचाव कर पाएंगी वो, जिसे पूरा देश भगोड़ा ढूंढ रहा है, जिस पर तरह तरह के आरोप हैं। आप केंद्रीय मंत्री होकर के उससे संपर्क में हैं, आप उसके साथ डिनर कर रही हैं, आप कौन सी मानवता, किस बात की मानवता? मानवता के नाते आप बच नहीं सकती, कानून से अब थोड़ी ना है। और जो नया मॉडल पेश कर दिया गया है मोदी सरकार का कि हम हैं चौकीदार, खूब की चौकीदारी भैया, साल भर आपने ऐसे ऐसे लूट हुए कि अभी तो पन्ने खुलने बाकी हुए हैं, खजाने में कौड़ी बची भी है कि नहीं बची है ये तो वक्त बताएगा। ऐसा चौकीदार देश की जनता ने कभी उम्मीद की थी? वो दिख रहा है कि कैसी चौकीदारी की आपने, और इस तरह से खामोश हैं कि जो दिन में 5 बार बोलते थे वो 5 दिन में 1 बार भी बोल नहीं पाए। नहीं अखिलेश जी, इसके आगे अगर जाए अखिलेश जी, देखिए हो क्या रहा है, हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं कि जब जब बीजेपी के नेता हमारे साथ बैठते हैं वो अतीत के पन्ने उठाते हैं और बोलते हैं देखिए वो भी करप्ट थी, ये भी करप्ट थे। अब अली अनवर जी, जैसे हम आप पर आए, आप लोग भी कहीं ना कहीं बिहार में जो भ्रष्ट के दायरे में आए उनके साथ तालमेल कर रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं। हमारा कहना है एक ऐसा मॉडल देश में पॉलिटिकल मॉडल बनते चला जा रहा है जिसमें जो फंसेगा उसके पास तर्क देने के लिए अतीत के पन्ने खोलने के रास्ते होंगे कि आप कैसे हम पर पत्थर फेंक सकते हैं। आप तो शीशे के पन्ने में ही त्यागपत्र है, क्यों नहीं दे रहे हैं त्यागपत्र? नहीं, हम उसी पर हम कह रहे हैं, यही सवाल बड़ा है। अतीत के पन्ने में ही त्यागपत्र है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। अतीत के पन्ने में शीला दीक्षित भी है, अतीत के पन्ने में पात्रों की भी है, अतीत के पन्ने में एंडरसन भी है। जो भी हो जनाब, जो भी हो, अतीत का जब आपने उदाहरण शशि थरूर को देते हैं, शशि थरूर को और नटवर सिंह को जो है आप जरा बदल कर दीजिए। उसी मंत्रिमंडल में एस एम कृष्णा भी थे, उसी में सलमान खुर्शीद भी थे, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उनके बारे में नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ प्रेम शुक्ला जी अलग कानून, जो राहुल जी को अप्रिय हो गए उनके लिए अलग कानून अतीत के पन्ने भी बताते हैं। नहीं प्रेम शुक्ला जी, इसका मतलब ये हुआ तो कृपा करके वीरभद्र सिंह को हटा दीजिए। त्यागपत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? वीरभद्र सिंह आपके मुख्यमंत्री है ना, चार्जशीटेड कन्विक्टेड रहे, हटा दीजिए। बीजेपी ने एक उदाहरण बता दें। नहीं, आप नैतिकता के नापदंड पर श्रेष्ठ है यदि, तो कृपा करके अपने इन नैतिकताओं पर बताइए ना। वीरभद्र सिंह के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी देखिए पुण्य जी, अरुण जेटली जी, आपके राहुल गांधी उनका विरोध करते रहे, फिर भी आपने उनको बनाए रखा ना मुख्यमंत्री। आपकी हिम्मत नहीं हुई ना हिमाचल प्रदेश से हटा देने की। लुट गई नैतिकता जो है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकती है। नैतिकता सबके लिए समान लागू की जाए, ये कहना ये राजनीति के मापदंड पर सही बात है।
अब वो दिलीप पांडे कहना चाह रहे हैं कि शशि थरूर के बारे में तो बात मत कीजिए, चौकीदार कैसा निकला, लेकिन आप स्वराज कौशल के बारे में बात कीजिए। क्या करे चौकीदार, दूसरे जो बेचारे ईमानदार चौकीदार हैं वो भी आज कलंकित हो रहे हैं। आप आईपीएल आप ही की पैदाइश थी कांग्रेस की, ललित मोदी आप ही की उपज थे, कम से कम और वो काला धन का सारा कारोबार आप ही का था। सबको अब उसमें कुछ छींटे किसी की सफेद कमीज पर उड़ा देने से आप निर्दोष और मासूम नहीं साबित हो जाएंगे। क्या क्या पाठ पढ़ाते थे, कुछ तो करने भाई। प्रेम शुक्ला जी कुछ बता दें। नहीं हम एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, आप लोग की सरकार है महाराष्ट्र में, अब एक चीज बताइए, जब इतने नाम सब ले ही रहे हैं तो आप छगन भुजबल को क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं आप खुद ही बताइए, जब सभी लोग को जाना है तो छगन भुजबल को भी छोड़ दीजिए, हर कोई जब छूटा ही हुआ है पीड़ा है तो क्यों छापे मरवा रहे हैं उनके घर पे? 350 करोड़ का खेल उनके साथ भी हो रहा है, बचा नहीं पाएंगे भाई। सबको फंसाना है या बचाना है या सेलेक्टिव रहना है? देश देख रहा है, बचाने की गुंजाइश नहीं है। कार्रवाई आज हो जानी चाहिए, गुंजाइश नहीं है, यहाँ कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ बहसें होती है। सवाल सिर्फ ये है कि आप बहसें होती, ललित मोदी को तत्काल उठाकर लाया जाना चाहिए। जो लोग उसके उस मामले में जितने लोग, पहले कार्रवाई तो कर दो भैया शुक्ला जी, कार्रवाई तो करा दीजिए। मैंने चोरी की, वो सबसे बड़ा चोर सबसे पहले यही करता है कि सारे चोर पकड़ो तब मुझे पकड़ना, हम ही को क्यों पकड़ लिए तुम? नहीं भाई, जब भी कोई चोर पकड़ता है पैदा करने से लेकर भैया और चोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे, भगाने तक का कारोबार आपने किया, पकड़ रहे हो, हम ही को क्यों पकड़ रहे हो? हमारे देश की संवैधानिक परंपरा में दोष बस आ गया है, उसको शुद्धिकरण सफाई अभियान चलाना पड़ रहा है। जी स्वच्छता अभियान, शुक्ला जी सब देख रहा है, और स्वच्छता अभियान चलाते ही आपके मुंह पर बहुत सारी कालिक नजर आती है। ये देखिए आपकी अकेले जिम्मेदारी कहां तक आप निभा पाएंगे? इन लोगों के चोरियों को आप कहां तक बचा पाएंगे? नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं कोई भी अपराधी हो समझ रहे होंगे उसको कानून के सामने तत्काल लाओ, पात्रों की आपकी मजबूरी है, आप थोड़ा बहुत डिफेंड कर रहे हैं। वो भी आपने देखा था कि आपके साथ भी इन लोगों ने क्या किया था, लोकसभा में क्या किया, विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में क्या किया। कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन दोष का आरोप लगकर सिर्फ दुनिया जिसे ढूंढ रही है, जिस अपराधी को, उसकी मदद कर रही है पूरी सरकार। आपका जो काला वर्तमान है, आपका जो कालिमामय भविष्य है, वो दूसरों पर कालिक उड़ा देने से की बात करिए। हम हार चुके हैं, सब कुछ हमारा हिसाब हो चुका है। आप आए हैं, अभी आप चौकीदार हैं, हार कर भी आप जो है बेईमानी के लिए रार किए पड़े, नहीं दिख रहा है ना। न्याय होगा, वीरभद्र सिंह को नहीं हटा रहे में कार्रवाई होगी, राजनीति से भ्रष्टाचार निकाल दिया जाएगा, 1 साल के अंदर राजनीति जाना चाहिए, कानूनी फैसले कोई बक्सा नहीं जाएगा, खजाने की कौड़ी नहीं लुटेगी। भाई कहाँ है ये सब शुक्ला जी? भाई अभी आपके मुख्यमंत्री गहलोत जी उदाहरण दे रहे हैं, आप 5 वर्ष तक कुछ तो 2006 के बाद मुख्यमंत्री रहे, कार्रवाई क्यों नहीं की? ललित मोदी ने आपको क्या दिया जो कार्रवाई नहीं की? क्या इसका ये प्रश्न नहीं बनता? जर्नलिस्ट ही बता दीजिए कि भाई गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। जर्नलिस्ट बता रहा हूँ, एक सवाल मेरा यहीं से गए, हमारे सुल्तानपुर से अखिलेश बाबू, आप तो यहीं के एक सवाल मेरा जवाब दीजिए, लेकिन इस केस को भी हेल्प करेगा, कार्य कर दीजिए, निष्पक्ष व्याख्या। नहीं, इस केस को भी हेल्प करेगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप। सजा होने वाली है। अशोक गहलोत जी इसी चैनल पर 2004, 5, 6 की गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहे थे, तो 2006 से 11 तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टों को पकड़ने की क्या कार्रवाई की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? उनकी क्या रुचियां थी? क्या उसका पर्दाफाश आवश्यक नहीं है? किस बात पे डिफेंड कर रहे हैं ये बता दीजिए, कौन सी बात है? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। और चाहे सिंधिया जी हो, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी बात है आपको जो आईना इनके पक्ष में है जिसके आधार पे इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अखिलेश जी और प्रेम शुक्ला जी, नहीं किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट हमारी बात भी तो सुन लीजिए। लेकिन आप अपराधियों को बचाए रखने की ऐसी परंपरा डाले पड़े हैं। हमने तो आपको बुलाया कि आपसे कुछ जवाब लेंगे, कोर्ट के हम तो इसलिए बुलाया आपको। मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं, अरे एक मिनट अखिलेश जी, जिसके बारे में आप बताते थे बहुत अखिलेश जी, एक मिनट कि कैसे महिलाओं को सुरक्षा दी सर, एक मिनट जरा, हमको लगता है हम लोग डायरेक्ट अब बातचीत कर लें जिससे एक संवाद बन पाए, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या सिर्फ हंगामा करने आ गया, वक्त जाहिर कर रहे हैं, 30 मिनट और वक्त जाहिर हो गया। प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए,
कोई अगर कोई केस निकलता है और देश की राजनीति में हंगामा होता है तो उस पे हम लोगों को अब बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? टेलीविजन पे बुला के निश्चित करनी चाहिए। एक मिनट, अब धीरे मैंने जरा सा बताया, प्रकाश भी डालना चाहिए, लेकिन दंड दिए जाने के पहले न्याय होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। ओके, अब दूसरी स्थिति बताइए कि जिस स्थिति के भीतर देश खड़ा है, पार्लियामेंट के भीतर 225 के लगभग सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के दागी होंगे। विधायकों की तादाद हमने निकाली, लगभग 1200 से ज्यादा विधायक इस देश में दागी हैं। अब हम क्या करें? हर बार कोई अगर एक नाम सामने आए, चाहे सुषमा का नाम आए या वसुंधरा का सामने आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सारे मामले का निपटारा होना चाहिए। नहीं, कौन करेगा? किसने रोका है? कौन करेगा? प्रधानमंत्री जो पिछले 72 घंटे से चुप है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो पिछले 72 घंटे से अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को लेकर चुप है। नियम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, वो दागी न रहे, इसके लिए तत्काल उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, न्याय दीजिए, जो दोषी है दंड दीजिए, जो निर्दोष है अब आप यही तो हम कह रहे हैं कि जब संसद के भीतर बहुमत मिला आप लोगों को, तो उसके बाद निर्णय कौन लेगा? ये देखिए, ये इस बात पर तो कोई संदेह नहीं है कि आपको इस देश की न्याय प्रक्रिया को तीव्र करना होगा। ये एक स्थिति इस देश के भीतर की है जिसको लेकर हमें लगता है ये समझना चाहिए। जब एक मुद्दा सामने आएगा तो उसके बाद पन्ने जब खुलते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि दरअसल हर कोई एक ही शीशे के घर में बैठा हुआ है। अब ये सवाल है सामने। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब बताएंगे जो दर्शकों की राय है खास तौर से, क्या वाकई वसुंधरा राजे को इस्तीफा दे देना चाहिए।